मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि जो फ्रूट है उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो बहरहाल हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो फर्स्ट वन है वो हम फ्रूट की एनाटॉमी को पढ़ चुके हैं, और जो दूसरा लेक्चर था वो हमारा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट पे था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हम फ्रूट की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि फ्रूट कितनी तरह के होते हैं, फर्दर मोर उनकी टाइप्स किस तरह हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो फ्रूट की क्लासिफिकेशन है वो किस तरह होती है और फर्दर मोर इसकी कितनी टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट देखें, जो फर्स्ट वन टाइप है वो सिंपल फ्रूट होते हैं, उसके बाद जो है एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, और उसके बाद कंपोजिट फ्रूट होते हैं। ये क्या है, थ्री इसके क्लासिफिकेशन है, जिसमें सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है और कंपोजिट फ्रूट है। अब स्टूडेंट क्या होगा, जो सिंपल फ्रूट है इसमें सिंगल फ्लावर होगा, और इसके साथ साथ ये क्या होगा, मोनोकार्पलरी होगा, या क्या होगा, पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस होगा। अब इसके साथ स्टूडेंट जो एग्रीगेट फ्रूट है ये भी सिंपल फ्रूट की तरह सिंगल फ्लावर होगा, लेकिन अगर इसमें जो पॉलीकार्पलरी कंडीशन हुई तो वो एपोकार्पस होगी। और इसी तरह जो क्या है, थर्ड वन है वो कंपोजिट फ्रूट है, जिसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगी, मीन ढेर सारे जो फ्लावर हैं वो एक गुच्छा बना लेंगे। अब इसमें स्टूडेंट अगर हम देखें कि जो सिंपल फ्रूट हैं वो प्रॉपरली सिंगल फ्लावर रिटेन करेंगे, इसके साथ साथ ये क्या होगा, मोनोकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस होगा। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो बेसिकली ओवरी है वो मोनोकार्पलरी होगी, मीन उसमें क्या होगा, एक जो कार्पस का स्ट्रक्चर है, कार्पल के स्ट्रक्चर है वो अटैच होंगे, या उसके बाद अगर वो पॉलीकार्पलरी मीन जो ओवरी है वो पॉलीकार्पलरी हुई तो वो सिनकार्पस होगी। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा, जो एग्रीगेट फ्रूट है इसमें भी वही सिंगल फ्लावर है, लेकिन जो क्या है ओवरी होगी वो पॉलीकार्पलरी और क्या होगी, एपोकार्पस होगी, मीन उसमें ढेर सारे जो क्या है कार्पस के स्ट्रक्चर हैं वो क्या होंगे, मीन अटैच होंगे, और जो कंडीशन होगी वो एपोकार्पस होगी। अब स्टूडेंट हमने दो टर्म्स यहां पे यूज की हैं, एक सिनकार्पस है और दूसरी एपोकार्पस है। इसमें देखते हैं कि इन दो में क्या फर्क है। अब इसमें स्टूडेंट जो मेन बात है वो ये है कि जो सिनकार्पस है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो गाइनोशियम है, जो फ्लावर का फीमेल वोरल्स है, ठीक है, मीन जो गाइनोशियम है वो कंबाइंड होगा विद आ पिस्टल। पिस्टल मीन स्टिग्मा और स्टाइल के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ये देखिए स्टूडेंट, जो हमने कहा जो क्या है सिनकार्पस कंडीशन है, इसमें जो गाइनोशियम है, ये जो सेंट्रल वाला ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये गाइनोशियम का है, और इसके बाद ये प्रॉपरली किसके साथ अटैच है, पिस्टल के साथ, मीन स्टिग्मा और स्टाइल के साथ। और उसके बाद स्टूडेंट जो क्या है, बेसिकली जो सिनकार्पस है ये आपको टोमेटो में और क्या है कोकम्बर में नजर आएगी, और जो दूसरी कंडीशन है वो है एपोकार्पस जो एग्रीगेट फ्रूट में नजर आई। इसमें जो गाइनोशियम है वो फ्री होगा पिस्टल से, मीन पिस्टल अटैच नहीं होंगे। ये देखें, ये जो प्रॉपरली इसमें क्या है कि इसमें क्या है, जो ये गाइनोशियम है जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसके साथ क्या है, जो पिस्टल है स्टिग्मा और स्टाइल वो अटैच नहीं है। तो ये प्रॉपरली स्टूडेंट फर्क है सिंपल फ्रूट में, एग्रीगेट फ्रूट में और कंपोजिट फ्रूट में। इसके बाद स्टूडेंट जो बेसिकली सिंपल फ्रूट है वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं ड्राई फ्रूट, ठीक है, जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगी। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि जो पेरिकार्प है उसमें पता चलेगा, वो फर्दर डिवाइडेड होगी कि जो इसमें जो क्या है
ऊपर वाली जो लेयर है कौन सी है, मीन एपीकार्प, उसके बाद मीजोकार्प कौन सी है, और एंडोकार्प कौन सी है। मीन ये तीनों लेयर में प्रॉपरली फर्क नजर आएगा। तो इसलिए इस ड्राई फ्रूट को कहते हैं, इनमें जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएटेड होगी। इसके साथ स्टूडेंट जो कुछ हैं सिंपल फ्रूट, वो सकुलेंट फ्रूट होते हैं, जिसमें जो पेरिकार्प है अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिसमें नहीं पता चलता कि जो बेसिकली क्या है, ऊपर वाली जो क्या है लेयर है वो कौन सी है, और उसके बाद मीन जो एपोकार्प है, मीजोकार्प और एंडोकार्प में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो ये स्टूडेंट बेसिकली सिंपल फ्रूट की दो टाइप हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो बेसिकली ड्राई फ्रूट है, इसमें जो क्या आता है, फर्स्ट वन जो टाइप है वो बाज दफ़ा कुछ एकिनियल फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है वो एकिनियल फ्रूट होते हैं, और इसी तरह जो दूसरी टाइप है बाज दफ़ा आपको ड्राई फ्रूट क्या है कैप्सुलर मिलेंगे, और इसके साथ साथ बाज दफ़ा आपको शीज़ोकार्पिक कंडीशन मिलेगी। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि जो एकिनियल टाइप है ड्राई फ्रूट की, इसमें ये भी सिंगल सीडेड होंगे, और इसमें क्या होगा इंडिसेंट। ठीक है, तो ये जो कैप्सुलर फ्रूट हैं ये मैनी सीडेड होंगे और डिसेंट कंडीशन होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो डिसेंट कंडीशन है और इनडिसेंट कंडीशन है, इसमें क्या फर्क है। अब स्टूडेंट जो बेसिकली डिसेंट कंडीशन है, अब इसमें ये होगा कि जिसमें खुद ब खुद सीड की डिस्पर्सल हो जाए, मीन जो क्या है हम यूं कह सकते हैं कि सीड डिस्पर्शन है वो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जिस तरह भिंडी है, भिंडी जब पक जाती है तो उसकी जो साइड वाली लेयर है वो खुद ब खुद फट जाती हैं, और उसमें जो सीड है वो नीचे गिर के न्यू जो क्या है प्लांट है वो बना देते हैं। और उसके बाद इंडिसेंट कंडीशन कौन सी है, जिसमें खुद ब खुद जो सीड का डिस्पर्सल है वो ना हो, मीन क्या है इसमें लेकिन क्या हो कि जो खुद करवानी पड़े। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसमें इस कंडीशन में सीड को खुद सुखाया जाता है, और उसके बाद जो डीकम्पोजर हैं जिस तरह बैक्टीरिया और वायरस है वो डीकम्पोजिशन करते हैं, या बाज दफ़ा एनिमल्स जो हैं इसको खाते हैं, और इस तरीके से भी सीड की डिस्पर्शन होती है। तो अगर तो खुद ब खुद जो है वो सीड की डिस्पर्शन हो जाए उसको डिसेंट कंडीशन कहते हैं, और अगर खुद ब खुद जो सीड की डिस्पर्शन है वो ना हो तो उसको इंडिसेंट कंडीशन कहते हैं। इसी तरह उसके बाद जो है वो आ जाता है शीज़ोकार्पिक। स्टूडेंट शीज़ोकार्पिक भी ये बेसिकली क्या है कैप्सुलर की तरह मैनी सीडेड है, और इसके बाद ये क्या होगा ब्रेक इन अ सिंगल सीड। ठीक है, और शीज़ोकार्पिक कंडीशन में एक ही सीड फटेगा। ठीक है, किस में, सिंगल सीड में। ये कंडीशन आपको मोस्टली अम्ली में नजर आई होगी, ये जो अम्ली है इसमें जो शीज़ोकार्पिक कंडीशन होती है। इसी तरह स्टूडेंट अब इसमें क्या होगा कि जो एकिनियल है इसकी तीन टाइप्स हैं, एकीन, नट और समारा। ठीक है, तो आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि आ नहीं सका। ठीक है, तो ये एक कुछ खुद ब खुद वो आप एडजस्ट करके इनको याद कर सकते हैं। जिस तरह इसकी जो टाइप है वो है एकीन, नट और समारा, और जो कैप्सुलर है इसमें है लेग्यूम, कैप्सूल और फोलिकल। ठीक है, तो इसमें आप यूं कह सकते हो कि लो, कंप्यूटर और फुटबॉल। ठीक है, लेग्यूम, कैप्सुलर और उसके बाद क्या है फोलिकल, मीन LCF को आप यूं याद कर सकते हो। और इसी तरह उसके बाद जो है शीज़ोकार्पिक, शीज़ोकार्पिक की जो एग्जांपल है वो है लोमेंटम, और उसके बाद रेगमा और क्रीमोकार्प। ये इसकी तीन टाइप हैं, तो इसको आप यूं याद कर सकते हो लो, रायता और क्रीम। तो ये कुछ हैं कि कुछ कोई भी आप कुलिया लगा के खुद ब खुद इसको याद कर सकते हो। तो उसके बाद स्टूडेंट जो आ जाते हैं सकुलेंट फ्रूट। अब सकुलेंट फ्रूट में जो फर्स्ट वन है वो है बेरी। ठीक है, अब इस बेरी की फर्दर दो टाइप हैं। अब इसमें एक जो आता है वो है पेपरी एंडोकार्प, जिसकी एग्जाम्पल डेट है, और उसके बाद जो दूसरा है वो है पल्पी एंडोकार्प, जिसकी एग्जाम्पल ब्रिंजल है, या बाज़ दफ़ा जो क्या है टोमेटो भी इसमें आ जाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। जो छुआरा है, छुआरे के ऊपर आपको एक वो जो स्टाक सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम पहले खींचते हैं और फिर छुआरा खाते हैं, तो वो पेपरी एंडोकार्प होता है। और उसके बाद आपको जो ब्रिंजल और टोमेटो में नजर आएगा वो पल्पी एंडोकार्प होता है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली बेरी के कुछ क्या है, कुछ टाइप हैं। इसके बाद स्टूडेंट आ जाता है ड्रूप। ठीक है जी। अब ड्रूप बेसिकली जो है ये सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, या बाज दफा आपको जो ड्रूप है ये क्या होते हैं, हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। ठीक है, इसमें जो इसका एंडोकार्प ड्रूप में मोस्टली ये जो ड्रूप हैं, जिसके एग्जांपल आलमंड है, मैंगो है और कोकोनट है, तो ये प्रॉपरली बेसिकली क्या है, सिंगल सीड होते हैं। इनमें जिस तरह मैंगो है उसमें आपको एक ही सीड नजर आता है। इसके बाद इसका जो एंडोकार्प होता है स्टूडेंट, जो बेसिकली उस सीड को कवर करता है, वो हार्ड और स्टोनी होता है। और जो ड्रूप हैं इनमें मोस्टली ये देखा गया है कि इनकी जो क्या है, मीजोकार्प है, वो बेसिकली क्या होती है, इडिबल होती है। जो ड्रूप हैं इनकी जो मीजोकार्प है वो क्या होती है, इडिबल होती है। लेकिन स्टूडेंट एक इसमें जो है कोकोनट है, कोकोनट में बेसिकली जो मीजोकार्प है वो इडिबल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मैंगो में होता है, क्योंकि वो ऊपर वाली जो लेयर है हम मैंगो में निकाल देते हैं और उसकी जो मीजोकार्प है उसको खाते हैं। लेकिन कोकोनट की जो मीजोकार्प है वो क्या है, नॉन इडिबल होती है। लेकिन कोकोनट में जो एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है उसको खाया जाता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये दो तरह के होते हैं, एक वाटरली क्या है, एंडोस्पर्म होता है जिसमें पानी भरा होता है कोकोनट में, और दूसरा जो है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड एंडोस्पर्म होता है। अब अगर हम कहें कि जो वाटरली एंडोस्पर्म है, तो ये बेसिकली इसमें पानी भरा होता है, ये फ्री होता है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसी तरह जो सेमी सॉलिड है या सॉलिड है, तो ये बेसिकली जो एंडोस्पर्म होते हैं ये सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। तो ये प्रॉपरली ड्रूप के बारे में है, जिसकी एग्जांपल जो आलमंड है, मैंगो है और कोकोनट है। और इसके बाद जो क्या है, लास्ट वन है वो क्या है, पीच है। पीच को मैंने स्टूडेंट दूसरा कलर इसलिए दिया है क्योंकि पीच जो है ये ड्रूप में वह जो फ्रूट है जिसकी हम एपिकार्प को भी क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये प्रॉपरली ड्रूप के बारे में है। इसी तरह जो लास्ट वन है वो है पोम। ठीक है, अब स्टूडेंट पोम जो है ये बेसिकली थर्ड वन टाइप है सकुलेंट फ्रूट की। इसमें एप्पल और पेयर आता है। अब जिस तरह ये जो एप्पल है ये बेसिकली फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस को खाया जाता है। तो ये बेसिकली इसकी दो टाइप हैं स्टूडेंट, इनको याद रखिएगा। और उसके बाद जो सेकंड वन है वो हम आ जाते हैं किस पर, इस एग्रीगेट फ्रूट पर। और जो एग्रीगेट फ्रूट हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं, एक क्लब बन जाता है, ढेर सारे जो फ्रूट हैं वो एक ग्रुपिंग में आ जाते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, अब देखें इसकी ये जो तीन टाइप हैं। फर्स्ट वन जो है वो है इटेरियो ऑफ एकीन। ठीक है स्टूडेंट, इटेरियो का मतलब होता है ग्रुपिंग, जिसमें एकीन की ग्रुपिंग हो जाती है। ये आपको किस में नजर आएगा, स्ट्रॉबेरी में नजर आएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो दूसरा है इटेरियो ऑफ क्या है, बेरी। अब स्टूडेंट इसकी जो एग्जांपल है वो है कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल में आपको जो ऊपर वाली लेयर है उसका जो आपको मोस्टली ग्रीन या रेड कलर नजर आएगा, और उसके बाद जो अंदर है जो मीजोकार्प होगी वो वाइट ही होगी, जिसको वाइट कलर की होगी जिसको हम खाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वन टाइप है वो है इटेरियो ऑफ ड्रूप। ठीक है, ये आपको किस में, मोस्टली ब्लैकबेरी में नजर आएगा। तो ये क्या है, कुछ इसकी टाइप हैं। अब इसमें स्टूडेंट जो बेसिकली लास्ट वन टाइप है जिसे इटेरियो ऑफ क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं, जिसकी ब्लैकबेरी एग्जाम्पल है। ये प्रॉपरली बाकियों से मोर एडवांस होगी, जिस तरह इटेरियो ऑफ बेरी है और इटेरियो ऑफ एकीन है। लेकिन जो क्या होगा स्टूडेंट, बेसिकली जो इटेरियो ऑफ बेरी है, ये देखें मैं इसको किसी और कलर से वो कर देता हूँ। ये देखें, ये जो इटेरियो ऑफ बेरी है जिसकी कस्टर्ड एप्पल एग्जाम्पल है, इसमें जो मल्टीपल फ्रूट हैं, मीन ढेर सारे फ्रूट हैं, वो एक ग्रुप बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे। तो ये स्टूडेंट कुछ क्या है, एग्रीगेट फ्रूट हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं
कंपोजिट फ्रूट जो इसमें आपको आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगी। इसमें जो फर्स्ट वन टाइप है वो है सोरोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो सेरोसिस में जो फर्स्ट वन टाइप है वो है स्पाइक। स्पाइक की शक्ल में आपको कुछ अरेंजमेंट नजर आएगी जिस तरह पाइन एप्पल है। इसी तरह जो दूसरा है वो है कैटकिन है, इसमें आपको जो मलबरी है वो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा। और इस तरह जो थर्ड वन है वो है स्पेडिक्स, ठीक है। स्पेडिक्स में आपको जो मोस्टली है वो जैक फ्रूट नजर आएगा, ठीक है। इसमें इस जो जैक फ्रूट है इसमें आपको स्पेडिक्स की लाइक इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगी। और उसके बाद जो लास्ट वन टाइप है वो है संकस, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि इसकी जो इसमें जो टाइप है वो आ जाती है बेसिकली क्या है हाइपेंथोडियम, ठीक है। अब इसकी जो बेसिकली एग्जांपल है वो है फिग, जिसे अंजीर कहते हैं, ठीक है। अंजीर प्लांट जो है वो उसे ये जो फिग प्लांट है ये इसकी एग्जांपल है। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये जो हाइपेंथोडियम है इसमें बेसिकली एक कप लाइक बन जाएगा और उस कप के अंदर आपको फ्लावर नजर आएंगे, दोनों तरह के फ्लावर, मेल भी और फीमेल भी, एक गुच्छा सा बन जाएगा और एक कप के अंदर आपको वो फ्लावर मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है। ये देखें, अगर आप इसमें देखें तो बेसिकली ये देखें, ये जो आपको हेम्पैथोडियम नजर आ रहा है, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस में ये एक कप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर आपको बेसिकली क्या है मेल और फीमेल जो फ्लावर हैं वो नजर आएंगे। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक ओवरव्यू है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ा है और फ्रूट के टॉपिक में से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह।